माइग्रेन के लिए जो आयुर्वेदिक इलाज है वो डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोग उससे परेशान रहते हैं आजकल, इनफैक्ट जो यंग एज है वो ज़्यादा परेशान रहती है ऑफिस कॉलेज इन चीज़ों के स्ट्रेस से, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। माइग्रेन के लिए हम देते हैं ब्रेन डोज कैप्सूल जी। बहुत बढ़िया। ये वो माइग्रेन के लिए ऐसा काम करता है कि पेशेंट आके हफ्ते 10 दिन में उसमें हमने डाला क्या मैं बता दूं। मेरी आदत है मैं नुस्खे बताता हूँ, भाई घर पे बना लो, नहीं घर पे बनते तो मेरे से ले लो, और हमसे तो भाई इतना माल बनता नहीं है, इसलिए मैं बताता रहता हूँ घर पे बनाओ। तो क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आज ऑर्डर करोगे 10-15 दिन के बाद आपको माल मिलता है, सामान मिलता है, तो हम बिना वो रफ चीज़ें नहीं बनाते। मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से लिखिए। एक तो हम डालते हैं उसके अंदर प्रवाल पिष्टी, गोदंती भस्म, मुक्ता शुक्ति पिष्टी, अश्वगंधा, और साथ में हम देते हैं सप्तामृत लौ, और उसके साथ हम देते हैं ब्रह्मी पट्टी। ये जो चीज़ें हमारे वैद्य जी ने हमें बताई हैं हमने आपको बता दी। तो ये जब आप करोगे आनंद आएगा, थोड़े दिनों में आप कहोगे यार सर तो मेरा कमाल हो गया। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे हम नाभि टच ऑयल देते हैं धुन्नी में लगाने के लिए, और उसके साथ जो नाभि टच ऑयल हम देते हैं वो लहसुन और प्याज का एक्सट्रैक्ट लेकर के बना हुआ है, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर, ऐसी चीज़ें डली हुई हैं, आनंद आएगा। और काली सरसों के तेल में बनता है, मैं आपको ये भी बता दूं। हम तो नुस्खे बताते रहते हैं भैया, आप घर पे बनाओ। अगर कोई वैद्य भरा हमारे सुन रहे हैं, वैद्य भाई बहन बंधु कोई भी सुन रहे हैं, इन नुस्खों को बनाओ, बना के लोगों को दो, लोग आपको दुआएं देंगे, नहीं देंगे तो मुझे आप दुआएं देना, फिर देंगे आपको दुआएं। तो मतलब कहने का कि ये चीज़ें जो हैं इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं, घर पे करो। उससे पहले आपने क्या करना ये नोट कर लो, ये आप रोज़ करो, ये तो अभी से शुरू कर दो, ये तो आपके घर की मुर्गी है। ये क्या करना आपने, जीरा अजवाइन और सौंफ, 3 चीज़ें, जीरा अजवाइन और सौंफ, ये 3 चीज़ों को तवे पे रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके पाउडर बना के रख लीजिए। इसमें अपनी कोई डॉक्टरी नहीं करनी है आपने, ये तीनों चीज़ें करनी है जी। इसको लगातार खाइए, जब भी खाना खाओ 1 चम्मच खा लो। जैसे हम खाने के बाद सौंफ खाते हैं, कोई नहीं भी खाते, चलो खाते हैं, आप रूटीन बना लो कि हमने खाने के बाद ये खाना है। एक तो ये आपका वेट मैनेज करेगा, वेट कम है तो बढ़ेगा, वेट ज़्यादा है तो कमेगा, और साथ ही साथ आपके ये मैदे को, लीवर को फ्लश करता है। जैसे आप टॉयलेट जाके पानी छोड़ के फ्लश करते हो ना, ऐसे इसको खाने के बाद आप महसूस करोगे कि 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छी भूख लग रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो रहा है, पेट की ब्लॉटिंग ठीक हो गई है, गैस ठीक हो गई है, मज़ा आएगा ज़िंदगी का। और एक चीज़ और कर लेना, सुबह सुबह जो खीरा होता है ना, खीरा, एक खीरा मेरे कहने पर, एक 15 दिन पहले मेरे कहने पे खाना, फिर आप ज़िंदगी भर नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि उसके खाने से आपको जो आराम मिलने वाला है, आपकी आंतड़ियों को, आपका लीवर आपको रोज़ थैंक यू बोलेगा, आपका पेट की जो आंतड़ियाँ, नाभि में जो तरन पड़ी रहती है, कभी इधर हिल गई कभी उधर हिल गई, नाप हिल गई, तो उसमें भी फ़ायदा होता है। अब नाप की बात सुन लो, नाप हिलती है ना, तो देसी घी ले लो, गाय का, देसी घी गाय का, वो लेना आपने कितना, 100 ग्राम, उसके अंदर 50 ग्राम नारियल का तेल डालो, उसको मिक्स करके रख लो, पूरा टब्बर लगाओ नाभि में सुबह, पूरा टब्बर, हम पंजाब में परिवार, सारा परिवार लगाओ, मेरे को बीच में पंजाबी आ जाती है, लेकिन पूरा परिवार इसको लगाएंगे नाभि के अंदर, नहाने के बाद, सोने से पहले, इसको नाभि में 2-3 बूंदें ऐसे निकाल के लगा के ऐसे मल के सो जाइए। आपको ज़िंदगी में पेट का रोग नहीं आएगा। और साथ में अगर माइग्रेन हो रहा है, आपको सर्वाइकल हो रहा है, तो आप इसको अंडर आर्म में लगाइए, इसी घी और तेल को ऐसे अंडर आर्म में लगा करके ऐसे 4-5 बार पीछे को, 4-5 बार आगे करके इसको मसल दीजिए। ये काम नहाने से पहले करना, ताकि दिन में लगाओगे तो कपड़े ख़राब होंगे और स्मेल आएगी। तो ये नहाने से पहले करके आराम से चुटकी बजाइए और मज़ा लीजिए ज़िंदगी।